आओ बबलू एगो माला डाल दीजिए। तो चावल जो है बिहार में बनेगा, खासकर भोजपुर में बनेगा और भोजपुर को लोगों को जो है होगा बाजार में अरे बढ़िया के बनाई नहीं बढ़िया बना लो छोटा बना बड़ी सभी किसान मजदूर नौजवान साथी मुझे जान करके बहुत प्रसन्नता हुई कि लालदास बाबू और उनका परिवार राइस मिल यहाँ स्थापित किया और मुझे मौका दिया है उद्घाटन करने का। और राइस मिल से किसान नौजवान सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और इस इलाके का और तरक्की और उन्नति। ये बहुत लालदास राय जी और उनके परिवार के लोग का एक खानदानी पेशा है, काम है। ये काम करते रहते हैं। हमें बहुत खुशी हुई और मैं पटना से चल करके आया हूँ और मैं अपनी पूरी शुभकामना बधाई देता हूँ और करता हूँ। जय हिंद, जय किसान। सर नीचे कीजिए आप सर तनिष्क के शोरूम में लूट हुआ है सर, गहने की लूट हुई है। गहने की लूट हुई है, पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और रिकवर करनी चाहिए। सर अमित शाह का बयान आया है सर, अमित शाह ने कहा है कि वो बिहार के चुनाव में डेरा डालेंगे, बिहार में डेरा डालेंगे। डेरा डालने के लिए जगह है हाँ, डेरा नहीं है तो बोले हैं कि पूरे चुनाव हम बिहार में ही रहे। अब कोई काम है नहीं, बिहार में उनका कोई काम नहीं है। कोई काम है नहीं। नीतीश कुमार सांसद का भी पैर छू रहे हैं सर। छोड़ दीजिए। चलते रहिए। चलो कहाँ जा रहा है ना पायलट के नंबर संस्था है लालचिंता राइस मिल गीधा में स्थित है और ये हम लोग का दूसरा संस्था है सोनू नैन्सी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। ये अत्याधुनिक राइस मिल है और इसका आज शुभ उद्घाटन माननीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी द्वारा, ये हम लोग का अभिभावक हैं। और चूँकि 2 दशकों नहीं कहिए कि 2 पीढ़ियों से नाता रहा है, तो उन्होंने हमारे परिवार की बात का मान सम्मान रखा और इतनी दूर से चल करके एक केवल महज उद्घाटन के कार्यक्रम में आए। इसके लिए हम लोग बहुत ही उनके आभारी हैं और उनके प्रति अपना अभिनंदन व्यक्त करते हैं। किस तरह का राइस मिल का ये है? राइस मिल का इसमें जानिए कि 8 TPH पर आवर की इसकी कैपेसिटी है और ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। इसमें 3 तरह का चावल जैसे कि निकलता है हम लोग का, हाफ स्टीम, फुल बॉयल्ड और रॉ राइस, अरवा, उसना और हाफ स्टीम इसको बोलते हैं। तीनों प्रकार के चावल इसमें निकलता है। ये आपका मिलिंग सेक्शन है। इस एरिया को आप देख रहे हैं, ये मिलिंग सेक्शन है। बाहर की तरफ देखिएगा, पूरब की तरफ तो एक आपको पर बॉइलिंग सेक्शन है और ठीक पश्चिम की तरफ देखिएगा तो वो बॉइलिंग सेक्शन है। तो 3 सेक्शन के 3 प्रक्रियाओं के तहत गुजरता है। बाहर में एक प्रोसेस होने में कम से कम 12 घंटा लगता है। मिनिमम लेबर में इस को हम लोग करवाते हैं चूँकि ऑटोमेटिक है। और ये आप एक जो पौधी हम लोग जिसको टैंक बोलते हैं, वहाँ अगर आप पैडी डालते हैं लेबरों द्वारा, तो ठीक लास्ट में 12 घंटे बाद आपको चावल का उत्पादन वहाँ मिलेगा। सोनू जी, काफ़ी देर तक लालू प्रसाद यादव आए हैं,
और ऐसी कयास भी लगाई जा रही है कि सोनू राय अगले 2025 के चुनाव में कहीं से विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने की योजना है या और कहीं से? नहीं, हमारे परिवार में चूँकि अपना राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रहा है। हमारे पिताजी आरा बक्सर के MLC रह चुके हैं, हमारे फादर इन लॉ के विधायक रह चुके हैं। तो ये तो सच्चाई है कि अपना महत्वाकांक्षा है कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये चुनाव कहाँ से लड़ेंगे और कब लड़ेंगे ये हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे। ये माननीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी तय करेंगे। उनका जो लालू निर्देश यादव होगा, के आगमन को लेकर लोगों में ये चर्चा है कि सोनू राय आगमन पिछले बार होटल के उद्घाटन में भी तेजस्वी जी आए थे और राइस मिल के उद्घाटन में माननीय लालू जी आए हैं। चूँकि तेजस्वी जी इस कारण से नहीं आ पाए, विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और कुछ अपने निजी कामों से उन्होंने कहा कि पिताजी को ले जाइए, हम लोग तो एक बार जा ही चुके हैं। तो ये कयास तो ठीक है, हमारी महत्वाकांक्षा तो है ही है चुनाव लड़ने की, लेकिन कब लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये सारा डिसाइड तो माननीय अध्यक्ष जी करेंगे। जो उनका दिशा निर्देश होगा वही कार्य किया जाएगा। सोनू राय कहाँ से मुठ बनाया है? हमारा कार्य क्षेत्र बढ़ा रहा है। ठीक।